नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक मैथमेटिकल टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जितना आपके फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होती है वो सारा जितना था वो सब हमने कवर कर दिया है। चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री रही हो, वेक्टर रहा हो, अलजेब्रा रहा हो, लॉगरिथमिक रही हो, जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स थी वो सब कवर हो चुका है। अगर आप इतना मैथमेटिक्स कर लोगे तो मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। तो आइए आज हम वेक्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो जेईई या नीट में पूछे गए हैं। तो इसको करके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया क्या है। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो पहला रूल आप क्या करिए कि क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड करिए। रीड करके दूसरा काम आप करिए कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो भी डेटा दिया हुआ है, वो सबको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद आप देखिए कि वो किस चैप्टर से आया है और क्या फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला लगा के आपसे जो अननोन पूछ रहा हो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। A vector in xy plane makes an angle of 30 डिग्री with y एक्सिस। देखो क्लियरली ध्यान देना, अक्सर लोगों को दिमाग में बैठा रहता है कि एंगल एक्स एक्सिस से ले लेते हैं, यही क्वेश्चन गलत होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। देखो ये कह रहा है कि आपको एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है जो y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो और इसका y कंपोनेंट दिया हुआ है जो है 2√3। ये आपसे x कंपोनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने जब वेक्टर रिजॉल्विंग पढ़ी थी उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जा रहा है। तो देखो वेक्टर रिजॉल्विंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कोई वेक्टर अपने को दिया रहे तो उसको हम दो प्लेन लेते थे, एक प्लेन था एक्स वाई। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि अपने को कोई एक वेक्टर दिया हुआ है। आप मान लेते एक वेक्टर अपने को दिया हुआ है जिसका नाम दे देते हैं ए वेक्टर। अब देखो ए आपका जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से बना रहा है, तो वाई एक्सिस से कितना बना रहा है 30 डिग्री। जैसे ये 30 डिग्री बनाया तो मैंने आपको रिजॉल्विंग का क्या बताया था कि जहां से एंगल बना रहा हो उस साइड इसका कॉस कंपोनेंट आएगा। इधर कितना आएगा आपका, इधर आपका आएगा ए कॉस 30। और जहां से एंगल नहीं बना रहा है वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिधर के आपका जाएगा साइन। तो इधर आपका आएगा ए साइन 30 डिग्री। देखो आपको इससे पूछ क्या रहा है, आपको यही वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे कितना इसका कंपोनेंट होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। अब देखो आपको वाई कंपोनेंट की ये भी वैल्यू दी हुई है गिवन डेटा में, ए वाई इक्वल टू आपको दिया है 2√3। तो आइए इसी को हम रख के सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है, आपको ए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 2√3। अब आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 होता है आपका √3/2। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक टेबल दिया था उसको याद रखिएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये सब का वैल्यू एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। इक्वल टू आ जाएगा 2√3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आएगा, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इधर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या आएगा आपका a इक्वल टू आया आपका 4। अब जैसे ही a मिला आपसे क्या पूछ रहा है x कंपोनेंट, तो a x का आपका क्या होगा a साइन 30। और a की वैल्यू आपकी क्या मिल गई है 4। 4 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है आपकी 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2। ये रहा आपका आंसर। देखो ये क्वेश्चन आपका 2023 इसी साल अभी जेईई मेन में पूछा गया, कितना इजी क्वेश्चन था और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था, कुछ नहीं था, बस केवल वेक्टर का रिज़ॉल्विंग करना था। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ से? 2 आया है, तो आपका बी आंसर करेक्ट हुआ। आप देख सकते हो कि मैंने कितना इज़िली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के लगाया। देखो ये क्वेश्चन में लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ। जो लोग जनरली मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो जैसे ही देखेंगे ले लेंगे एक कंपोनेंट ए और एंगल जो 30 दिया वो यहाँ से ना लेके यहाँ से 30 बना देते हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड करिए। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। When vector A vector equal to 2I cap plus 3J cap plus 2K cap is subtracted from the vector B vector, it gives a vector equal to 2J cap. Then the magnitude of vector B will be. देखो ये अपने को बोल रहा है कि कोई एक वेक्टर है जिसका अपने को कंपोनेंट दिया हुआ है आई जे के में और उसमें से एक अननोन वेक्टर बी जब हम घटाते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 2J। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसमें दिया क्या है आपको, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा अननोन है। जब दूसरे में से पहला घटाते हो तो रिजल्ट आता है 2J। आपसे बी वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है कि वो क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। देखो ध्यान देना क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आपने मैग्नीट्यूड नहीं रीड करोगे तो आप सीधा वेक्टर में निकाल दोगे, वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मानो यहाँ तो ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख के देख लोगे, लेकिन मानिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपने जरा सा गलती किया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की जगह केवल बी वेक्टर, तो आप गलत आंसर करके चले आओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। ये सब जो छोटी-छोटी बातें हैं इसको आप अभी से प्रैक्टिस में लाएँगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखो बी वेक्टर अननोन है तो हम मान लेते हैं कि बी वेक्टर क्या है, लेट बी वेक्टर इक्वल टू एक्स में इसका मान लेते हैं बी एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं इसका कंपोनेंट है बी वाई जे कैप। इसी तरह जेड डायरेक्शन को हम मान लेते हैं बी जेड के कैप। जो आपका आई जे के में वैल्यू दी हुई है, जो यहाँ हम इसका देखते थे होता था आपका आई जे, ए रहा के। अब कुछ नहीं करना है, आपको दिया क्या है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आपको दी हुई है 2J कैप। आप कुछ मत करिए, बस इसको रखिए। तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसमें से आपको ए वेक्टर को घटाना है, तो ए वेक्टर को आप यहां से घटा दीजिए। जब ए वेक्टर को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप। ये किसके बराबर आया है आपका, ये आया है 2J कैप के। अब आपको मैंने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बताया था कि जो सेम नेचर के हैं, आई आई है तो जैसा आपका रहेगा साइन के साथ या तो ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा। जे जे के साथ होगा, के के साथ होगा, जो सेम नेचर के हैं। अब देखो ना, अगर आई डायरेक्शन में है तो आप इसमें आई डायरेक्शन को ही ऐड करोगे ना, दूसरा तो ऐड नहीं होगा। तो इसमें सब माइनस करते हैं, बी एक्स माइनस टू, इसको हम लिखते हैं आई कैप। देखो कुछ नहीं करना, बस आपको घटा के लिखना है, बी वाई प्लस थ्री। साइन के साथ आप लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ जब ये माइनस प्लस होगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस, इसको मैं माइनस लिखता हूँ। बी वाई माइनस थ्री, ये किसके बराबर आया, जे कैप। इसी तरह आपका लास्ट वाला क्या है, के कैप की वैल्यू है तो के कैप की क्या आएगी, बी जेड माइनस टू, और ये किसके बराबर आया है, 2J के बराबर। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2J कैप प्लस 0 I कैप प्लस 0 K कैप, ऐसा लिख सकता हूँ। आप देखो नल वेक्टर आप किसी भी वेक्टर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी का हम यहाँ एप्लीकेशन ले रहे हैं। अब देखो आप I को I के साथ कंपेयर करिए, J को J के साथ करिए और Z को Z के साथ, तो आपको B वेक्टर जो अननोन है वो मिल जाएगा। तो आइए एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आई को कंपेयर करते हैं। जब आई को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स माइनस टू बराबर क्या आया है, 0। तो बी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 2। इसी तरह आप वाई का देखो, वाई का क्या दिया हुआ है, बी वाई माइनस थ्री। जैसे ही हम जे का कंपेयर करेंगे आएगा बी वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, सॉरी
बी वाई जे डायरेक्शन में यहाँ 2 दिया हुआ है, तो बी वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। इसी तरह आप बी जेड का देखिए, बी जेड का जब के कंपेयर करोगे तो उधर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो बी जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से भी आपका बी जेड आ गया 2। देखो बी एक्स बी वाई बी जेड अपने को मिल गए, तो बी वेक्टर हमारा था क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहाँ से आप बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू रखिए, आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखो इसमें से आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, न कि वेक्टर पूछा है। अगर वेक्टर पूछा होता तो अपना यही हो जाता। अब मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप स्क्वायर रूट में जो आई जे के का है उनका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 5 का करोगे 25 और 2 का करोगे तो 4। तो ये जब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका √3। ये रहा आपका आंसर। अब चेक करो कि कोई आंसर मैच किया, आंसर बी इसका मैच हुआ। देखो कुछ नहीं किया था, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इसमें केवल हम वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाए हैं। जो अननोन था उसको हम बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप मान लिए हैं। फिर उसको हम कंपेयर कर लिए हैं, आई को आई के, जे का और के के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, आप जाके एक बार लेक्चर फिर से देखो। वेक्टर के मैंने 4 लेक्चर दिए हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले आप इसको रीड करो। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। देखो ये भी 2023 में ही पूछा गया है आपका। तो ये क्या कर रहा है कि ये आपके दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं और वो दोनों फोर्स आपके क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने आपको देखो, आप देखे होंगे कि वेक्टर का रिजल्टेंट, हाँ, तो हमने वेक्टर के रिजल्टेंट का आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर दो वेक्टर आपका थीटा एंगल पे रहें तो उसको हम क्या करते थे, अगर उनका समेशन निकालना होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता था आपका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप याद करिए। तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस इसी को आपको यूज करना है। आपको क्या यहाँ दिया है, ए का कंपोनेंट ए दिया हुआ है, ए, बी की वैल्यू क्या है ए बाई 2, इन सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 इंटू ए बाई 2। अब cos 90 आपका क्या होता है, cos 90 आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 0। तो आपका ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। बचेगा क्या आपका, केवल इतना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। जब इसका स्क्वायर करो, जब इसको यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं, इसका एलसीएम आप ले लोगे 1, एलसीएम आपका आएगा 4। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 1 तो यह आ जाएगा आपका 5a स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो आएगा √5, ए स्क्वायर का तो ए आ जाएगा और 4 का क्या आएगा, 2 आएगा। बस आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो रिजल्टेंट आपका आ गया। अब चेक करो कि कौन सा आंसर इसमें, सॉरी इसमें आंसर मैंने डाला नहीं है, इसका यही आंसर है √5/2 इंटू ए। कुछ नहीं करना था, बस जो दो वेक्टर को ऐड करने का हमने पैरेललोग्राम सीखा था उसी फार्मूले को यहाँ यूज किया हुआ है। आपने देखा हमने 3 क्वेश्चन लिया, कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी डिफिकल्टी नहीं है और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर में आपको क्लियरली प्रूफ के साथ डिस्कस किया हुआ है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये भी देखो जेईई मेन 2023 मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं कि ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम पैटर्न में जो अभी चल रहा है, हम लोग जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो आइए अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ टू वेक्टर्स p वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप एंड q वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m की वैल्यू बताइए।
अब देखो आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज बताई थी डॉट प्रोडक्ट का, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होता था, पी क्यू कॉस थीटा। और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, आपका डॉट प्रोडक्ट उनका आता था जीरो। देखो यहाँ थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 90 डिग्री डालोगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जीरो। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो। एक प्रॉपर्टीज थी, मैंने जब आपके साथ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था तो वहां मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में समझाई हुई थी। तो आइए अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, अपने को ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो पहला क्या है, वेक्टर आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप। दूसरा वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m के कैप। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इनका डॉट प्रोडक्ट देना। और डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टीज की आई डॉट आई, अगर सेम नेचर का रहा तभी ये होता था 1, और डिफरेंट का रहा आई डॉट जे इक्वल टू होता था 0। ऐसे ये चाहे जे डॉट जे रहे या के डॉट के रहे, इसी प्रॉपर्टीज का हम यहाँ यूज करेंगे, जे डॉट आई एंड के डॉट आई। आपको उम्मीद करता हूं ये सब प्रॉपर्टीज याद होंगी। अगर ना याद हो तो आप एक बार जाके वेक्टर के लेक्चर को फिर से देखो, आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इसी का यूज करते हैं। अब देखो जब आई का 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये आएगा आपका 4। इसी तरह जब जे के टर्म को आप करोगे, जे का करोगे प्लस 2m माइनस 2m, सॉरी माइनस 2, तो क्या आएगा 2m इंटू माइनस 2 तो आएगा माइनस 4m। अब जब के कैप का आप करोगे ये सब तो जीरो हो जाएगा, आई के जे के साथ, आई का के साथ। इसी तरह जे का आई के साथ जीरो होगा, जे का जे के साथ हमने कर दिया, जे का के साथ भी जीरो होगा। अब जब हम के का आई के साथ करेंगे तो के डॉट आई जीरो आएगा, के डॉट जे जीरो आएगा, के डॉट के 1 आएगा। तो आइए एम इंटू एम क्या होगा, ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका जीरो। अब इसे आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m प्लस 2 का स्क्वायर। एक क्या है आपका m माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, m की वैल्यू आएगी आपकी 2। देखो कितना सिंपली हमने बस वेक्टर की प्रॉपर्टीज का यूज किया और तुरंत आपका आंसर आ गया। जितने भी हमने 4 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए, आप देखो एकदम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पे, और इसी साल के क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो आपको जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो 100% एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, आप उसको अच्छे से स्टडी करिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं आपका फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आइए हम 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अभी तक देखो हमने 4 क्वेश्चन किया, आपको 4 कॉन्सेप्ट समझाया। आगे आपका जो थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आप खुद करने लगोगे। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। ध्यान से आप इस सेंटेंस को देखिएगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, और अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो ए और बी के बीच क्या एंगल होगा। तो ए है आपका ए इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है। अब आप देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते थे, अभी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको पीछे दिखाया। ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही अगर आपका माइनस रहे तो माइनस का क्या होगा, आप इसको माइनस से कर दोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। देखो मैं आपको फार्मूला भी रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि कॉस थीटा को माइनस से रिप्लेस कर देना है। तो जब माइनस से करोगे तो क्या आएगा, 2ab माइनस कॉस थीटा, इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का।
तो आइए इसको हम रखते हैं और a इक्वल टू बी हम उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हम ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो बी की वैल्यू ए है तो ए भी हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इसी तरह हम बी का ए माइनस बी का करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और राइट साइड आपका क्या आएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपको इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। बस 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर गया, इधर माइनस है तो इधर आएगा क्या होगा, प्लस होगा, 2 क्या हो जाएगा 4, 4a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया, इसके इक्वल टू आपका आ गया 0। सॉरी, यहाँ आपका एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। आप देखो यहाँ जब ध्यान से आप देखिए, इसका क्वेश्चन में देखो कुछ और दिया हुआ है, इक्वल टू 2 टाइम्स। यहाँ मैंने एक चीज का मिस्टेक किया हुआ था, इसको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ ये है 2 टाइम्स, सॉरी, इसको आप एक बार करेक्ट कर देना। जो दिया हुआ है तो इधर की वैल्यू आपकी कैंसिल होगी नहीं। देखो यार, कुछ नहीं करना था, बस जैसा आपको दिया हुआ है वैसे ही रख देना है, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। और जब 2 का करोगे तो क्या आएगा, इधर 2 का जब हम करेंगे तो इधर आएगा अपना 4। अब आइए इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो इधर क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा, इक्वल टू आपका आएगा, आप राइट हैंड साइड को भी ओपन करिए तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये है आपका माइनस कॉस थीटा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 8a स्क्वायर, इसमें से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ 5 कॉस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। देखो यहाँ मैंने तुरंत आपको ये किया है, आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको यहाँ से कर देना कि ये 5 कैसे आया और ये कैसे यहाँ गया। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। देखो ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अपने को इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन को आप अच्छे से कर देना यहाँ कि इसको मैंने कैसे किया है, जो आपका 8a स्क्वायर आया था। अगर कहीं भी आपको ना समझ में आए तो आप हमें यहाँ कमेंट करके बता देना। 8 में से 2 जाएगा, आ जाएगा आपका कितना, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इधर जब आप लोगे 5 कॉस थीटा आएगा, ये सॉरी 10 कॉस थीटा आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 आएगा। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करना। ये बेसिक्स है, देखो आप लोग नीट और जेई का कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट रखनी, क्योंकि वहाँ एक एक सेकंड की आपकी कीमत होगी, इसलिए कैलकुलेशन की हैबिट डालिए। ये तो स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको सारे कैलकुलेशन करा दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो क्या कर रहा है कि दो वेक्टर जो एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड, तो उनको क्या हम लिख सकते हैं, लॉ पैरेललोग्राम का। आप देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर अगर आपको पता है कि ए कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बी कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, के कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये यूनिटी मैंने आपको अच्छे से सिखाया था वेक्टर का, उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन, और इधर क्या आएगा, कॉस थीटा। थीटा ही आपका एंगल बना रहा है।
अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का हम थीटा बाई 2 के रूप में इसका फार्मूला वो करेंगे। तो ये देखो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा को आप बाहर कैसे लाओगे इस टर्म में? इसका तो स्क्वायर रूट होना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कॉस थीटा को ब्रेक करेंगे। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। उसी को हम यहाँ यूज करके, और कॉस थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम यहाँ वही फार्मूला लगाएंगे। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको समझाया था, इसी का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये आएगा आपका 2 1 प्लस, अब देखो थीटा की जगह क्या है? थीटा बाई 2 है, तो उसको आप थीटा बाई 2 से रिप्लेस करिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका? 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 4 का बाहर निकल के 2 कॉस थीटा, सॉरी यहाँ आपका देखो 1 को हटाना है ना, 2 कॉस स्क्वायर, हाँ तो ठीक है, आपका ये आया 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसी तरह हम इसका नेगेटिव कंपोनेंट देख लेते हैं क्या आएगा। हमने पॉजिटिव निकाला, देखो अपने को यहाँ क्या पूछ रहा था? जो एंगल बना रहा है tan के, सब देखो tan थीटा कोई ऑप्शन नहीं मैच किया, तो हमें इसी तरह a माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करना पड़ेगा। देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में है, तो हमें आइडिया लग गया कि हमको दोनों निकालना है। यहाँ जैसे हमने प्लस का निकाला है वैसे ही हम माइनस का निकालेंगे। तो देखो मैं माइनस का डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद से करिएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है? माइनस आता है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 कॉमन लोगे तो क्या अंदर बचेगा? 2 इधर आएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो मैंने कॉस 2 थीटा के एक और फार्मूला आपको बताया था, 1 माइनस वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो साइन थीटा के फॉर्म में टूटता था। तो आइए इसको अब हम करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए वैल्यू आपकी आएगी 2 साइन थीटा बाई 2। देखो उस फार्मूले को मैंने कॉस थीटा का 3 फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, वो सब आप याद कर लेना। देखो एक होता था आपका कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का क्या होता था? एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता था आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप यूज करके इसकी ए वैल्यू निकाल के चेक करिएगा। अब देखो अपने को रेशियो देते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आया है? 2 साइन थीटा बाई 2, और प्लस वाले का क्या आया था? 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा आपका? ये होता है tan थीटा बाई 2। अब देखो इसको कोई भी डिनोमिनेटर के टर्म में नहीं है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू tan थीटा बाई 2। अब देखो आप कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, ये बी आंसर शायद मैच कर रहा है, एक बार चेक कर देते हैं। हाँ यही आंसर आपका मैच कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो था उसी प्रॉपर्टीज का यूज किया है, और एक प्रॉपर्टीज और लगाई, जैसे आपका होता था कि आई कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, के की कितनी होती है? 1 होती है, एंड जे की 1 होती है। इसी प्रॉपर्टीज का हमने यूज करके ये रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है। आई होप आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो ये कह रहा है टू वेक्टर्स एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर।
द एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर। देखो जैसा क्वेश्चन अभी हमने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस वाला, सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का थोड़ा सा फॉर्मेट इसने चेंज किया है। तो आप देख सकते हो कि अभी तक मेजर क्वेश्चन किस पे आए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए इसको हम करते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि दोनों वेक्टर एक्स और वाई आपके बराबर हैं, तो एक्स वाई को हमने बराबर कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड जो एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर का बराबर है, तो हम इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं ये। तो जब हम माइनस वाले का लिखेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। अब देखो ये हमने माइनस वाले का लिख रहे हैं, तो जब माइनस का आप लिखना तो यहाँ आप माइनस कर देना। ये आपको फार्मूला याद करने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। इसी तरह आप प्लस का लिखोगे, ये आपका प्लस वाला देखो कितना है यहाँ क्वेश्चन में, n टाइम्स। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इसका n टाइम्स कर दो। देखो इसी तरीके का हमने एक सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, तो पी वाई क्यू आप अगर कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और एक बार आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया तो एग्जाम में आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। अब देखो एक्स इक्वल टू वाई को हम रखते हैं और दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो n का जब आप करोगे तो क्या आएगा, इधर n स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। देखो यहाँ हमने y का वैल्यू x डाल दिया जो हमको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था। अब जब आप इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो इधर क्या आपका आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरह आप जब राइट हैंड साइड में n स्क्वायर और 2x स्क्वायर कॉमन लोगे, देखो इसमें भी क्या आएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से आपका 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखो एन स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो एन स्क्वायर को एक तरफ, कॉस थीटा को एक तरफ करिए और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करिए। तो एन स्क्वायर कॉस थीटा को हम इधर लेके आते हैं, तो कॉस थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर। इसी तरह इस साइड आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर। अब अपने को थीटा की वैल्यू पूछा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सब जगह माइनस किया है, तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे दोनों में। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस में आपका आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह जब नीचे हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वो सब माइनस हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा आंसर मैच किया। कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा आपका बी आंसर। देखो हमने कुछ नहीं किया है, जो आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था उसी का जस्ट हमने अप्लाई किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार जाके वेक्टर के सारे लेक्चर को अटेंड करो, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आइए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। देखो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। अब इसमें क्या-क्या डेटा दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर इक्वल टू 5। तो जो-जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले हम उस डेटा को लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3। मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर कितना अपने को दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है 5। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आप वो मत समझना कि वेक्टर के फॉर्म में दिया है। A2 वेक्टर इक्वल टू दिया है 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है 2A1 वेक्टर, 2A1 वेक्टर। अब देखो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए किसका है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। और डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या आता है, जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए।
डॉट प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो उनके बीच क्या आता था? कॉस थीटा आता था। तो आप इनका यूज़ करके किसी तरह सबसे पहले आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करा दोगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आइए ये जो-जो आपको दिया हुआ है उसका हम यूज़ करते हैं। तो देखो, हम 2 वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A2 स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ, चाहे आप वेक्टर में लिखिए तो अभी हम ब्रैकेट सॉरी मॉडुलस में है तो वेक्टर में लिखते हैं। A2 वेक्टर इनटू क्या होता था? कॉस थीटा। अब देखो अपने को क्या चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। आपको ये डेटा दिया हुआ कितना है? 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5। अब देखो ये आपका किसमें आता था? रूट में आता था। आप देखे होंगे ध्यान से, जब हम पैरेललोग्राम का देखते थे। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। इधर आपका A1 की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर। A2 की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। अब देखो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया। 3 स्क्वायर आपका इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो आपका आ जाएगा 30 कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा -9। 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ से जब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? -9/30। इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -3/10। अब देखो कॉस थीटा की जैसे ही आपको वैल्यू आई, आप क्या करो कि सीधा इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए इसका हम एप्लीकेशन यहाँ करते हैं। क्या दिया हुआ है? 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर। देखो ये इसमें कुछ नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से करोगे, मुश्किल से आप 1 मिनट के अंदर इस 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को एकदम ईज़िली कर दोगे। अब देखो आइए इसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। A1 का A1 के साथ करोगे और 2 का 3 के साथ, तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 6। और एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि A1 वेक्टर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे? मॉड A1 इंटू मॉड A2। इसको हम A1 का स्क्वायर लिखते थे। आपने देखा होगा वेक्टर की प्रॉपर्टीज में, मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये आ जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर, इसी का हम यूज कर रहे हैं। प्लस 2 का इसके साथ करो तो सॉरी अब 3 का इसके साथ करो तो ये क्या आ जाएगा? 9 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 मैग्नीट्यूड ऑफ A2। इसी तरह जब हम आगे करेंगे तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 4 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 मैग्नीट्यूड ऑफ A2। और जब हम 3 इंटू 2 करेंगे तो -6 मैग्नीट्यूड ऑफ A2 का होल स्क्वायर। देखो आपको ये सब की वैल्यू दी हुई है। आप जब इसको हटाओगे तो क्या आएगा? इसको हम कॉस थीटा में लिख सकते हैं। 6 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस 9। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे? A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर, इसके फॉर्मेट, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड था, तो जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा 4A1 वेक्टर इंटू A2 वेक्टर -6 A2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आपका कॉस थीटा आता है। तो यहाँ जब हम करेंगे 6 A1 स्क्वायर प्लस 9, यहाँ क्या आएगा आपका? A1 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ A2 इंटू आपका आएगा कॉस थीटा। देखो डायरेक्ट मत कर देना यहाँ जब आप मल्टीप्लाई कराओगे। 4 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 मैग्नीट्यूड ऑफ A2 कॉस थीटा, इधर आपका आ जाएगा -6 मैग्नीट्यूड ऑफ A2 का स्क्वायर। अब इन सब का आपको डेटा सारा मिल गया। बस आप केवल वैल्यू पुट करिए। 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 इंटू 5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी? -3/10 -4 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ भी कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट करें तो -3/10। इधर जब आप करोगे -6, A2 का क्या था? 5 स्क्वायर। अब जब आप इन सब को पूरा सॉल्व करोगे, देखो मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ, बट आप इसको खुद से ट्राई करिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो।
जब इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो 118.5 आएगा। तो देखो कौन-सा आंसर मैच किया, इसका आंसर मैच किया ए। अब देखो इसको मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि दिया क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए1 प्लस ए2। तो हमने कुछ नहीं किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए1 प्लस ए2 का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, वहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर किया, वहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू मिली, हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका डॉट प्रोडक्ट कराया और डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज होती है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट की वजह ही 2 ही इसमें यूज़ हुए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी आएगी। देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सब मैं आपके जो जेईई मेन में पूछे गए थे वो सब डिस्कस कर रहा था। आइए कुछ क्वेश्चन नीट में कर देते हैं। देखो नीट वाले मत समझना कि जेईई मेन का क्वेश्चन है तो नीट में नहीं आएगा। अभी जो नीट का सिनेरियो चल रहा है वो आपका जेईई मेन के कॉन्सेप्ट को 90% कॉपी करता है। तो आप लोग जेईई मेन का प्रीवियस ईयर ज़रूर करिएगा फिजिक्स में अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये कह क्या रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी आप बताइए। अब आप क्या करोगे? जैसे ही क्वेश्चन आए देखो आप थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे करोगे? अब आपके पास ये दिखा तो आपके पास क्या है? 2 ही फार्मूले हैं। एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का है, दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का है। तो आइए इन सबको हम लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका होता है ए बी साइन थीटा। इसी तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या होता है? वहां कॉस का टर्म आता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। अब देखो अपने को क्वेश्चन में दिया क्या है? इक्वल टू √3 टाइम्स। तो इनका हम वैल्यू पुट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आएगा इस इक्वेशन में? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इसमें आप पुट करोगे देखो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है इसलिए आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो ये आएगा आपका वेक्टर के फॉर्म में ए वेक्टर आपका आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो मैं वैसी प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। इसके इक्वल टू क्या आता है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसी तरह आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ दिया हुआ है सीधा लिख दीजिए। आपका क्या आया? ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 √3 ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए बी आपका बराबर है तो ए बी से आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा कि आपका साइन थीटा इधर लाके कॉस थीटा से डिवाइड करो तो क्या होगा? आपका टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है? √3 और √3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 डिग्री की। तो यहाँ से आपका जो थीटा निकल के आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी? थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 60 डिग्री। देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप करने जाते तो कितना टाइम लगता? जैसे ही थीटा मिला आपका काम एकदम आसान हो गया। जब भी आपको प्लस माइनस ये सब दे के कुछ पूछे तो सबसे पहले आप थीटा वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। एक बार थीटा मिल गया आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे, वहां से आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। अब आइए हम इसको लगाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 60 डिग्री आई है तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर। देखो ये भी मैग्नीट्यूड में आएगा, आपसे मैग्नीट्यूड में पूछ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की कॉस 60 की कितनी वैल्यू होगी? 1/2 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर रूट को आप हटा दो तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसे मैं स्क्वायर रूट हटा के इसके पावर 1/2 कर सकता हूं और इसका क्या पूछ रहा है आपसे? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है।
तो अब आप चेक करो कि कौन-सा आंसर आपका मैच किया। बस देखो जैसे ही थीटा आया आपका काम कितना आसान हो गया। जब आप इसमें चेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी आपका ये आंसर ए मैच कर रहा है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है और कुछ वेक्टर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हुआ है। और सारे क्वेश्चन देखो लेटेस्ट इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा। आप देखोगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2004 में पूछा गया था। जैसा कि 2012 के पहले जेईई मेन न होके एआई ट्रिपल ई होती थी। इसके बाद 2012 से आपका जेईई मेन एक अलग पेपर होने लगा और आपका आईआईटी जो इसको जेईई एडवांस बोलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो ये कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो जैसे ही दिखा आप इसका दो मेथड है, एक आप प्रॉपर्टीज से जैसे ही दिखाए एंटी पर आपको पता है कि क्या एंगल आएगा पाई। चाहे आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इसको आप इस साइड ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगा क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इसके इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। इसको मैंने इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। अब देखो मैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज लगाता हूँ, ये जब मैं चेंज करूंगा ऑर्डर तो माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो मैं ये प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होता है, जैसे मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो साइन माइनस आ जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्यूमटेटिव लॉ में आपको दिखाया था कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आया आपका, जीरो आया। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है आपका, ए बी साइन थीटा। अब ए क्या हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा, टू ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, जीरो। अब देखो यहाँ न ही टू आपका जीरो हो सकता है, न ही ए हो सकता है, न ही बी हो सकता है। ये तीनों आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो जीरो आपका क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया, जीरो। अब देखो साइन थीटा किस किस पे जीरो होता है, आप यहां से निकाल सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन जीरो की वैल्यू कितनी आती थी, जीरो आती थी, इसके बाद आपका कितने पे होगा, 180 डिग्री। 180 को हम क्या बोलते थे, पाई। इसके बाद कितने पे होगा, 2 पाई। ये पाई के साइकिल में जाएगा। जब आप ग्राफ आप देखोगे तो साइन की वैल्यू आप देखो कितने के बाद जीरो आती है, यहां से जीरो आई, पाई, 2 पाई, ऐसे आगे जाएगी 3 पाई। तो हर पाई के बाद इसकी वैल्यू आपकी जीरो होती जा रही है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू एन पाई, साइन एन पाई। जैसे ही आप साइन साइन से हटेगा तो थीटा इक्वल टू आपका क्या आया, एन पाई। एन की आपकी जहां एन आपका कोई भी वैल्यू इंटीजर आप 1 2 3 जो भी डालते जाओगे उस पे आपका थीटा जीरो होता जाएगा। अब इसमें से आप मैच करो कि क्या आंसर दिया हुआ है। थीटा इक्वल टू देखो पाई बाई 2 पाई बाई 3 ये सब दिया हुआ नहीं है, तो क्या आपका आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई, जो आपका करेक्ट आंसर रहा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने वेक्टर से जितने भी रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे वो जेई मेन हो या नीट हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो सब डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक बार जाके वेक्टर के जितने लेक्चर मैंने लिया है आप सारे को अटेंड करिए। उसके बाद आप आके इस क्वेश्चन को करिए या कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, आप देखोगे कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेटेड है। मैंने आपको प्रूफ के साथ इतने क्वेश्चन करके दिखा दिया। आपने देखा कि जितना हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो अगर आप मेरे सारे लेक्चर को अटेंड करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
बस जैसा-जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा-वैसा करिए। आपको जो मैं क्वेश्चन घर के लिए दूँगा आप उसको करिए। प्रीवियस ईयर आप लगाइए जो नीट की तैयारी कर रहे हो नीट पीवाईक्यू और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर लगाइए। जो जेईई के कर रहे हो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा लगाइए। अगर ना लगे तो आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। इसके बाद अपना सारा फिज़िक्स का कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार मैथमेटिकल टूल के जो 15 से 20 घंटे के बीच लेक्चर हुए हैं, एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपका बेसिक मैथ अच्छा रहेगा, तो आपको फिज़िक्स बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगेगी। नहीं तो मैं देखो अभी आज एक क्वेश्चन में आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज़ हो रहा था। ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है, ऐसे आप आगे जाओगे कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उसको ज़रूर देखिए, नहीं देखोगे तो आपको फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ़ लगने वाली है। एक बार आप उसको ज़रूर रिकमेंड करिए। अगर उसके बाद कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें इस जगह पे ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसके पहले आपको देखना है पूरा। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, जितना भी हमने आज डिस्कस किया। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।